हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। अभी मुझे ना नजमा जी का थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉग देखा और उसमें उन्होंने बोला कि वो सितारा के घर में अब जाएंगी और अपनी बेटी को लेके आएंगी। या फिर सितारा और साजिद छोड़ने आएंगे। जो सितारा और साजिद वाली बात है, तो अगर वो उन्होंने नया घर शिफ्ट किया है तो उसमें कम से कम 10-15 दिन तो उनको सेटिंग करते हुए लग जाएंगे। सबको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो साजिद भाई के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर ये कहती कि मेरी बेटी को मैं बुलाना चाहती हूँ और मेरे अब्बू के साथ वो आ जाएगी, तब तो बात समझ आती, क्योंकि आप भी शादी पास है तो आप भी काफ़ी बिज़ी हैं। तो आप भी क्या लेने जाएंगी जहाँ पे सितारा ने घर लिया है? इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर आपको लेके आना था तो आप कराची से पहले जाके लेके आ सकती थी, जब उसने घर नहीं शिफ्ट किया था। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि अभी सितारा ने घर नया शिफ्ट किया नहीं, आप वहाँ पे पहले अपना पैर वहाँ पे आना चाहती हैं? तो मुझे कुछ दाल में काला लगता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो सितारा के सपोर्टर्स हैं और मेरे व्यूअर्स हैं, ये सब आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि इनकी जो नीयत है वो तो मुझे पहले से ही पता है कि दोनों सिस्टर्स सितारा के फेवर में नहीं है। वो उसको पसंद नहीं करती, ऊपर से वो दिखावा ज़रूर करती हैं। अब इनका काम हो चुका है तो ये कह रही है कि अब आयशा ने शॉपिंग करनी है, तो मैं अपनी बेटी को वापस लेके आना चाहती हूँ, ताकि वो सितारा का वहाँ पे वो ना कर सके, हेल्प ना कर सके। और दूसरा चलो ठीक है, आप अपनी बेटी को भी अपने शादी से पहले कुछ देर पास रखना चाहती हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने अब्बू से भी कह सकती हैं, या फिर आपके जो उनके सितारा के भाई हैं वो भी जाके अपनी बेटी को लेके आ सकते हैं। आपका वहाँ जाना इतना ज़रूरी आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके इतने छोटे बच्चे हैं, आप सबको छोड़ के जाना चाहती हैं, क्योंकि आपने सितारा के घर पे भी नज़र रखनी है, अपनी नज़रें वहाँ पे भी लगानी है। तो मुझे तो ये डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है। वो डाउट मैं इसलिए कह रही हूँ व्यूअर्स कि मेरा घर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इतना पैसा उस पर लगा दिया, करोड़ों रुपए लगा दिए। बहुत बड़ा एरिया है, घर बहुत बड़ा है, उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इतने सालों से कंप्लीट नहीं हो रहा। पहले तो मेरे मन में नहीं था, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं आप लोगों को वो पूरा अपना घर दिखाऊं और आपको बताऊं कि मुझे अब पहले तो इन चीज़ों में यकीन नहीं था, पूरा डाउट है कि मेरे घर में नज़र भी लगी हुई है और मुझे लगता है कि कोई वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हुई है जो मेरे अपनों के द्वारा ही की गई है, क्योंकि जेलस बहुत बुरी चीज़ होती है। तो वो अब सेम सिचुएशन सितारा के साथ है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ में, मैं खुद, मुझे इस चीज़ का फ़िक्र है कि ऐसा ना हो, कि क्योंकि पुराने घर में ये अपनी बेटी को ला सकती थी, लेने नहीं गई, तो ये पर्पसली वेट करी है। तो ये अपने थोड़ा सा अनवर चाचू बता चुके हैं, तबीयत बनवाने जाती रही हैं। तो अब क्योंकि सितारा को, ऐसे लोगों को अपनी नई जगह पे बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहिए, तो उनको चाहिए कि इनके अब्बू के साथ फातिमा को वापस भेज देना चाहिए और अभी अपने घर को खुद सेटल करना चाहिए, खुद देखना चाहिए और ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूँ, चाहे ये कोशिश भी कर लें सितारा का, तो वैसे ये क्या बिगाड़ सकती हैं, उल्टा इनके ऊपर ही पड़ जाता है। वो इसलिए कि सितारा डिवाइन प्रोटेक्शन में है। उसका तो अगर ये पूरा करना चाहेंगे भी, तो इनका टाकरा जो है वो खुदा करने वाले हैं, क्योंकि वो उनकी प्रोटेक्शन में है। तो इनको यही नहीं पता कि इनका सामना किसके साथ है। तो पहली गलती तो ये रोज़ करते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि ये सितारा के साथ टक्कर नहीं ले रहे, ये डिवाइन पावर के साथ टक्कर ले रहे हैं, जो सितारा को अपनी पनाह में लेके बैठे हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये चीज़ें होती तो ज़रूर है, परेशानी करने वाली ये बात है। अब अगर वो उसने अपने घर में नया प्रवेश करना है,
तो मुझे लगता है कि उसको स्पेस देनी चाहिए। शायद उसने इसीलिए कराची से दूर कर लिया था, ताकि उसको अब थोड़ा सा लोग कम परेशान करें। बट ये ढीठ लोग हैं, इनसे तो खड़ा चुनवाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली नजमा से। तो नजमा के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते हैं। तो ये मैं सितारा को रिक्वेस्ट करती हूँ, फ़ातिमा को किसी न और तरीके से उसके विलेज पहुँचा दे और इसको अभी वहाँ एंट्री ना दे, जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है। वैसे मैंने अभी ये चीज़ करनी नहीं थी, बट मैं कल अपने घर का ब्लॉग बनाऊँगी, जो मेरा नया घर बन रहा था। आप लोग भी देखिएगा और मुझे मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे घर के लिए दुआ करिएगा, क्योंकि उसमें भी कोई बैड एविल्स मुझे लग रहा है कि या फिर किसी की बुरी नज़र, जिससे वो कंप्लीट ही नहीं होने को आ रहा। और मैंने इतने चाव से, इतने शौक़ से हर चीज़ इतनी महंगी लगाई है। और मैं अपने व्यूअर्स को भी अब अपनी फैमिली की तरह ही समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं किसकी ब्लेसिंग्स लग जाए, किसकी दुआ सुन ले भगवान, और मेरा भी कुछ भला हो इसमें। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा भी पेन कोई बहुत छोटा नहीं है, हर किसी को प्रॉब्लम होती है। मैं भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मैंने पैसा भी बहुत लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कोई कारीगर चला गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई पैसे लेके ऐसे ही चला गया, फिर दोबारा बुलाया, फिर कुछ ऐसा, मतलब पता नहीं क्या चीज़ है कि वो कंप्लीट नहीं होने को आ रहा है। देखने में कंप्लीट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन छोटा मोटा काम रहता है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैं शिफ्ट नहीं पाती। तो हर दिवाली को मैं सोचती हूँ कि हो सकता है थोड़ा सा तो काम है, 1-2 महीने का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। लेकिन मैं तरसती रहती हूँ, मैं वहाँ पर जा ही नहीं पाती। तो मैं, अगर सितारा ने बनाया घर लिया, वो उसको शिफ्ट करी है, तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि उसने अपना ही घर लिया है, क्योंकि नज़र वाली बात मैंने उसको पहले भी पिछले ब्लॉग में भी बोली थी, तो उसने कंफर्म किया था कि मैं इसलिए नहीं बता रही कि फिर सब मुझे समझाते हैं कि नज़र लग जाती है। बिल्कुल ठीक समझाते हैं, मैंने आपको ठीक समझाया था, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ। तो जो मैंने आसपास देखा, मैंने बोला जो मुझे चीज़ें समझ हैं, मैंने जिसका एक्सपीरियंस कर लिया, जो मुझे नॉलेज है, मैं वही शेयर करूँगी और पूरी ऑथेंटिकनेस के साथ करूँगी। जो लोग कहते हैं कि नज़र नहीं होती, ऐसी चीज़ें नहीं होती, हम लोग बिल्कुल ना मानने वालों में से थे, लेकिन जिसके साथ 7 साल से रेगुलर हो रहा है, उसको पता है कि उसके साथ ये कितना बड़ा दर्द है। 7 साल हो गए मुझे उस घर को बनाते हुए। 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, आज देख लीजिए कितने ईयर्स हो गए हैं। और ये पेन ऐसा है कि आप किसी को कुछ बता ही नहीं सकते कि आपके दिल पे क्या बीत रही है। और मैं बहुत खुश हूँ सितारा के लिए कि सितारा का फर्स्ट अपना ड्रीम हाउस है। फिर वो कभी जो उन्होंने अपना प्लॉट लिया था उसकी कंस्ट्रक्शन कराएंगी, चलो उसमें अपने घर में बैठी होंगी। इनकी मदर ने ये बहुत अच्छा डिसीज़न इनके लिए लिया, और बड़े अगर साथ होते हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा तो होता ही है। तो मैं नहीं चाहती कि अभी कुछ देर जब तक उसके घर में कुरान खानी हो जाए, या जिस तरीके से भी प्रोटेक्ट करना चाहे अपने घर में, तो वो सारी चीज़ें कर ले। उसके बाद ही अगर कोई ऐसे लोग एंटर करे तो ही ठीक है, अदरवाइज़ मैं इन लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं मुझे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सितारा से कि अगर फ़ातिमा को वो बुलाना चाह रही हैं तो आप किसी तरीके से उनको भिजवाएं, या फारूक भाई को बुला लें। आप नजमा जी को अभी अपने घर पे मत बुलाएं, क्योंकि उनकी अगर वो कुछ और भी नहीं तो उनकी वाइब्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो जाके देख के सारा कुछ खुश हो जाएंगी। ये सबको पता है, और आगे आगे जैसे जैसे आफ्टर मैरिज सबको और अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि इनका नेचर ऐसा ही है। थंबनेल्स तो भी थमे हुए हैं, वो किसी पर्पज़ के लिए हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर ये अच्छे से करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोग आते हैं, जाते हैं, आपस में मिलते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो नहीं करते। इस चीज़ का हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने करा। मैंने उन लोगों को अपना घर खुद विज़िट करवाया जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया है। मैं खुद दिखाती, ये देखिए मैंने ये बना लिया,
ये बन गया, अब ये रेडी हो गया। और देखिए मेरे साथ इतना मतलब आप देख लीजिए, धोखा तो धोखा ही है, धोखा हुआ, इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ। तो जिन मेरे व्यूअर्स को मेरी इस बात पे यकीन है या जो मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं, वो इस चीज़ को जितना भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मेरा मैसेज ज़रूर डिलीवर हो जाएगा, ये मुझे यकीन है। और जो नए हैं मेरे चैनल पे आए हैं आज, वो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये चैनल भी ग्रो हो सके। और अगर आप मुझे बोलेंगे तो कल मैं आपको अपने घर का विज़िट भी करवाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।